रखना, अपने वालिदैन को दिखाना। जल्दी से नंबर दो मुझे। नहीं सर। लाली। यस सर। इस लड़के को ले जाओ और डकैत बनाकर पुलिस मुकाबले में हलाक कर दो इसे। चले। सर ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज। तुम खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही करो। ले जाओ इसे। सर 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 प्लीज मेरी बात तो सुन लें। देखो बरखुरदार, अगर तुम बेमौत नहीं मरना चाहते तो समझाओ इस लड़की को कि हमारे साथ कोऑपरेट करे। 2 मिनट है तुम्हारे पास, तुम आओ मेरे साथ। क्या हो गया मरियम, तुम क्यों नहीं दे रही हो तुम अपने घर का नंबर? तुम्हें नहीं पता, अगर अप्पू को पता चल गया ना कि मैं थाने में हूँ तो वो मर जाएंगे। और मरियम अगर तुमने नंबर नहीं दिया तो इंस्पेक्टर साहब चिंता देंगे। क्या चाहती हो? मैं घर से दरबदर हो चुका हूँ, दुनिया से भी चला जाऊं। प्लीज प्लीज, जो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं वो कर दो, दे दो उन्हें नंबर। कुछ देर के लिए मेडिकल स्टोर के आगे दवाई लेने के लिए। आप अम्मी के साथ ऐसा सलूक करेंगे पीछे? ब्लड प्रेशर हाई हो गया था यार, पता नहीं चल रहा था क्या कह रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। देखिए अब्बा, जो कुछ हुआ है उससे हम सब परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना। हेलो जी, राजा एजाज बोल रहा हूँ। क्या? पुलिस स्टेशन से? मरियम पुलिस स्टेशन में अपने शौहर के साथ? अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ? अम्मी भाई, अम्मी आगे खोलो। अम्मी, अम्मी, अम्मी आगे खोलो। क्या हो गया अम्मी? भाई, अब्बू देखिए अम्मी को क्या हो गया? अम्मी, अम्मी, अम्मी। सर जी अब क्या करना है उन दोनों का? उन दोनों के माँ बाप ने तो हाथ खींच लिया उनपे से। अभी उन्हें बिठाओ, वैसे भी सुबह होने वाली है। अगर उनके घर से कोई उन्हें लेने के लिए नहीं आया तो उन्हें छोड़ देना। वैसे भी उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया। सर लड़के और लड़की ने निकाह किया है और ये कोई छोटा जुर्म तो नहीं है। तुम अपनी बकवास बंद करो। वैसे भी वो दोनों बालिग हैं, कर सकते हैं निकाह। तो उन्होंने जुर्म तो नहीं किया। तुम जाओ और जाके रोजनामचा लेके आओ, जाओ। यस सर। जा रहे बुआ? किसी को जिंदा दरगोर कर। अब्बा, अम्मी की मैयत घर पे पड़ी है, सारे इंतजामात करने हैं और आप जा रहे हैं। इसका कर्जा है मेरे ऊपर, वो चुकाने चाह। अब्बा, भाई जाने दे अब्बू को, कहीं अम्मी की तरह अब्बू का दिल भी बनना हो जाए। जाने दे अब्बू को। अम्मी, अम्मी, अम्मी,
नहीं घर में क्या चल रहा होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा मरियम। इन्होंने हमें रोक के क्यों रखा हुआ है? कि हमें छोड़ तो देंगे ना? हाँ, क्यों नहीं जाने देंगे? हमने कोई जुर्म तो नहीं किया। उमैर, हम यहाँ से निकल के मेरे घर जाएंगे। वो जरूर मुझे माफ कर दे। मेरे अबू बहुत अच्छे। अबू, अबू, मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। हमारा यकीन और एतमाद तोड़ने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं आऊंगा? अबू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें। हमारे अरमानों का, अपनी माँ का खून करने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें माफ करने से रिहाना वापस आ जाएगी? माफ मर गई ना वो? खून किया तुमने उसका, कातिल हो तुम उसकी। नहीं अबू, कह दे कि ये सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ अबू। काश ये झूठ होता। घर के अंदर उसकी मैयत छोड़ के आ रहा हूं मैं। यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हारे मुंह पे थूकने के लिए आया था मैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी नहीं मर सकती। उसे भी यकीन था, उसे भी यही लगता था कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरी हर बात की वो नफी करती रही, लड़ती रही, झगड़ती रही तुम जैसी बदबख्त लड़की के लिए। अबू, मुझे ले चले ना अम्मी के पास। मुझे अम्मी का चेहरा देखना है। अबू, मैंने ऐसा नहीं चाहता। लेकिन मैं यही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह रोती रहो, तड़पो, रो रो के अपने मरने की दुआ मांगो, लेकिन मौत ना है तुम्हें। यही तुम्हारी सजा है बस। प्लीज अबू, ऐसे बदुआ मत दे। प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझसे भूल हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। अबू, मुझसे भूल हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दे। अपने साथ नहीं चलेगा अबू। अबू प्लीज। क्या हो रहा है ये सब? इंस्पेक्टर साहब, मैं बदनसीब बाप हूं। अबू प्लीज। ये लड़की मेरी बेटी थी। लेकिन अब इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो सलूक इसके साथ करना चाहे कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की कातिल है। अबू, अबू प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। अबू प्लीज मुझे माफ कर दे। अबू प्लीज। अबू मुझे अपने साथ ले चल। रुको लड़की। अभी 2 घंटे पहले तो रेहाना की तबीयत खराब हुई थी। मैं आई थी उसको देखने के लिए। मुझे क्या मालूम था कि हाला की मौत का इतना सदमा ले लेगी ये। बस बेटा सब्र करो, अल्लाह की मर्जी। वैसे ये तुम्हारी छोटी बहन कहीं मरियम नजर नहीं आ रही?
भाई साहब बहुत सदमे में लग रहे हैं, तुम जाकर उनको देख लो। हम लोग ना मोहल्ले में जाते हैं, रेहाना की मौत का सबको बताना है ना। माँ की मैयत यहाँ पड़ी है, बाप कहीं से आके कमरे में बंद हो गया, छोटी कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ ये जरूर तो कोई बात है। मैंने भी महसूस किया, जब मैं आई थी ना तो घर में एक खुलबुली मची हुई थी। अल्लाह जाने मामला क्या है। बहरहाल चांद चढ़ेगा तो सभी देखेंगे। चलो चलते हैं। बेटा तुम हिम्मत लो, ठीक है? भाई साहब को देखो जरा। चलो हम चलते हैं। खुदा मेरा यही दुहाई दे, कोई राह मुझे दिखाई, अपनी कौन दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। ये रोने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम्हारी 4 दिन की मोहब्बत तुम्हारी 40 साल की माँ को खा गई। बड़ा घाटे का सौदा किया तुम लोगों ने। क्या मिला ये सब कुछ करके? हमने ऐसा तो नहीं चाहा था। ये तुम्हारी चाहते तो होती है जो जीते जी वालिदैन को कब्रों में उतार देती, और जो नहीं मरते वो अपनी इज्जत के लाशें अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं, और 2 गज जमीन नहीं मिलती उनको अपने आप को दफनाने के लिए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अब मजीद मैं तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं तुम दोनों का इनकाउंटर कर दूं, आउट! जाओ! उमर, मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपनी माँ का चेहरा देखना है। तुम पागल हो गई हो? तुम इन हालात में घर जाना चाहती हो? हाँ, मेरी माँ मेरी वजह से मरी है। मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ उनके आखिरी सफर में जाने से पहले। मैं एक बार उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे ले चलो। मरियम वो ठीक है, लेकिन तुम भूल रही हो तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें क्या कहा था। वो घर में घुसने भी नहीं देंगे तुम्हें। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज मुझे मेरे घर ले चलो। अगर तुम नहीं लेकर जाओगे ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। मरियम तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है, वो तुम्हें जान से मार देंगे। हाँ तो मार देना, ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। मरियम प्लीज मुझे मत रोक। मरियम समझी। मरियम 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 मेरी बात सुन।
उमर तुम यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। मरियम तुम अकेले वहां कैसे जा सकती हो? तुम्हें कुछ भी हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो ना, इस तरह तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं रहेगा। तुम यहीं रुको, हिलना मत। मैं अभी 2 मिनट में आई, प्लीज यहीं रहना। मरियम कितना मान और गुरूर था मुझे अपनी औलाद की तरबियत में। कैसे खानदान बिरादरी में मेरी तरबियत की मिसालें दी जाती रही और मैं फख्र से गर्दन ऊंची करके तारीफों के मेडल वसूल करती रही। लेकिन अब किन सोचों में गुम हो? पछता रही हो अपने फैसले पर? दुनिया इधर से उधर हो जाए, शहाना ना अपने फैसलों से पीछे हटती है ना पछताती है। पछताओगी तुम, एक ना एक दिन पछताओगी। बद्दुआ दे रही? समझा रहा हूं। समझ तो आपके बेटे को आ गई होगी, रात भर ख्वारी करके। अब देखिएगा, खोटे सिक्के की तरह सुबह ही सुबह घर वापस पहुंच जाएगा। भूल है तुम्हारी, वो भी तुम्हारा ही बेटा है, इतना ही जिद्दी और अनापरस्त। गलत बोल रहे हैं आप। मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं है, वरना ऐसी घटिया हरकत कभी भी नहीं करता। और ये आप क्या फजर के वक्त पानी में मधानी डाल के बैठ गई? जाए उठे वुज़ू करें। जिस दिल में कदूरत हो उसका वजू हो जाता है। बात कदूरत की नहीं है, सवाल इज्जत का है, लेकिन आप नहीं समझेंगे। तुम ये क्या करने आई हो? यहाँ पे क्यों आई हो तुम? हाँ, अब क्यों आई हो तुम यहाँ पर? अम्मी प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार अम्मी की शक्ल देखने। अम्मी खबरदार, तुमने नापाक हाथ मेरी पाक माँ की मैयत को लगाई तुमने। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अभी निकलो, अभी प्लीज सिर्फ एक बार अम्मी की शक्ल देखने दे, उसके बाद मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊं। शक्ल तुम्हारी किसी काबिल बचेगी अगर यहाँ अभी की अभी नहीं निकले। निकलो ना यहाँ से, निकलो। अभी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करे। अभी प्लीज एक बार अम्मी का चेहरा देखने दे। जिसके साथ भागी थी ना, जिसके साथ तुमने तो मुंह काला कराया था, उसी के घर में दफा। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। अभी अम्मी की शक्ल निकलो, निकलो। अब जल्दी यहाँ से प्लीज दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। अभी अम्मी का चेहरा देखते थे। अभी सिर्फ एक बार, अम्मी के साथ साथ तुम भी मर गई हो मरियम। अब दफा हो जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। अभी प्लीज एक बार अम्मी का चेहरा देखने दे। अभी मुझे माफ कर दे, अभी मुझे माफ कर दे प्लीज। अभी एक बार अम्मी का चेहरा देखने दे। तोबा तोबा, इतना सब कुछ हो रहा था अंदरूने खाना और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी इन्होंने। मैंने तो कहा था ना, चलता चांद सब देखेंगे। हाय बेचारी रेहाना, यही सदमा खा गया कि बेटी घर से भाग गई। और हिम्मत तो देखो, माँ के मरने पे आ गई तस्वे बहाने। अम्मी बेहया आवारा लड़की, वो ना हो इस दूसरी का भी कोई ना कोई चक्कर है जरूर। बकवास बंद करें आप लोग, बकवास बंद करें। निकल जाए यहाँ से आप लोग, निकल जाए आप लोग भी। हम तो तुम्हारी हमदर्दी में आ गए थे यहाँ पर। बंद कर अपनी हमदर्द की पटवारियां मुझ पे। निकले यहाँ से, जाइए आप लोग भी यहाँ से, जाइए।
मैं कहती हूँ जाइए। मैंने कहा था ना मरियम, वहां मत जाओ। लेकिन मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने जाना है तो तुम जाओ। तुम यहाँ बैठकर किसका इंतजार कर रही? अपनी माँ के जनाजे का। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खराब था कि तुम्हारी बातों में आकर तुमसे निकाह करके अपना घर छोड़ दिया। तो ना करती, इनकार कर देती मुझे। मैं कौन सा मारा जा रहा? मरने की धमकी देकर ही तुमने मुझे मजबूर किया था। तुम्हें बचाते बचाते मैंने अपनी माँ को गवा दिया। तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी, सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत मेरी जान बचाने के लिए तुमने मुझसे निकाह कर लिया, है ना? हमारी मोहब्बत नहीं, मैंने अपनी जन्नत हार दी। मैंने अपनी जन्नत छोड़। मरियम, तुम्हारी अम्मी की मौत का मुझे भी दुख। अगर मुझे पता होता हमारे ये कदम उठाने से इस तरह उठे हुए सर झुक जाएंगे और तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो जाएगा, तो यकीन मानो मैं ये कदम कभी भी नहीं उठाता। क्या बात है? आप दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे ठीक से? पता नहीं वो उमैर ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। उसकी फिक्र ना करें, बीवी है उसकी। दोनों कहीं बैठ के दावत उड़ा रहे होंगे। हाँ, खामखा परेशान हो। खाना खाएं। अम्मी, अम्मी, अम्मी।
बंद करो अपना ये नाटक। चला गया तुम्हारी माँ का जनाजा और तुम लोगों की इज्जत भी। इसलिए रोना धोना छोड़ो और मुझे मेरा सामान लाके दो। तौबा, कितनी नहुसत छा गई है इस घर में। लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर है? मेरे बेटे का क्या गुनाह है कि बदनामी की पोट उसके गले पड़ जाए? तो जानती कि मैं ऐसी वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे हमें क्या पता कौन कैसा है। तुम्हारी बहन भी बड़ी अपने नाम की तरह पाकीज़ा और उजली नजर आती थी। कैसा दाग लगा कर गई है तुम लोगों पर। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाओ। जाओ और मेरे सारी मंगनी की चीजें सबकी सब ला के दो। जाओ भी, खड़ी क्यों हो अभी तक? अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी, आपकी तो मैं अच्छी बेटी थी ना। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे अम्मी। मैं अब आपकी अच्छी बेटी नहीं रही। मैं बहुत बुरी हूँ। अम्मी, सिर्फ एक बार कह दे कि जा मरियम, मैंने तुझे माफ किया। अम्मी 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 मुझे माफ कर दे प्लीज। अम्मी उठ जा। अम्मी, आप तो मेरी एक आवाज से गहरी नींद से भी उठ जाती थी। प्लीज अम्मी, उठकर एक बार अपनी बेटी का हाल देख ले, अपनी मरियम का हाल देख ले। अम्मी प्लीज उठ जाए। अम्मी अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज अम्मी मुझे माफ, प्लीज अम्मी उठ जाए। अम्मी उठ जाए, मुझे माफ कर दे। अम्मी प्लीज उठ जाए। क्या कर रही हो मरियम? होश में आ, संभालो खुद को। मैं अपनी माँ को इस अंधेरी कब्र से निकालना चाहती हूँ। मेरी माँ मरी नहीं है, वो मुझसे रूठ गई है। मैं इससे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज अम्मी मुझे माफ कर दे प्लीज। मरियम वो मर चुकी हैं। तुम इस तरह करके उनकी कब्र की बेहुरमती कर रही। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। संभालो खुद को, उठो। अम्मी एक बार अपनी इस बुरी बेटी को माफ कर दे। अम्मी प्लीज अम्मी उठ जाए, प्लीज अम्मी उठ जाए। देखें बहन, मेरी आपसे दरखास्त है कि फैसला करने में इतनी जल्दबाजी मत करें। देखिए भाई साहब, जल्दी और देर का क्या सवाल होता है? जब हमें ये रिश्ता ही नहीं रखना तो वैसे ही बड़ी जगह साई हो चुकी है हमारी कि कैसे लोगों ने रिश्ता कर दिया। आप मरियम के किए की सजा इस्मत नसीब को क्यों दे रही है? एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है और भर पाए हम ऐसी रिश्तेदारी से। हमारी तरफ से तो साफ इनकार है और आपका सामान कल पहुंच जाएगा। मेरी बात तो सुन ले। देखिए भाई साहब, ना मुझे आपकी बातें सुननी और ना इसे ब्याह के दुनिया की। रखिए अपनी सौगात को अपने सीने से लगाकर। वैसे बड़ी हिम्मत है आपकी, बदनामी के फोटो को सीने से लगाकर बैठे हैं। ऐसी लड़कियों को तो गलत दबा के मार देना चाहिए। अंगूठी क्यों नहीं रखी सामान में? ये भी हड़प खान करने का दिल कर रहा था। नहीं, दो इधर। हड़प करना चाहती हो? बहुत तेज हो तुम, छोड़ो इसको। भाई साहब, इसका भी ख्याल रखिएगा, कहीं ये भी।
कर दे अम्मी, अपनी मरियम को माफ कर दे। मरियम की जिंदगी को जहन्नुम ना बनाए अम्मी, प्लीज माफ कर दे। मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। उठ जाओ मरियम, चलें। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही रहूंगी अम्मी के पास, से माफी मांगना चाहती हूँ। मरियम तुम्हारी अम्मी है ना, माँ तो अपने बच्चों को माफ कर देती, वो तुम्हें भी माफ कर देगी। उठ जाओ मरियम, चले, तुम यहाँ नहीं रह सकती।